हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं नंबर ऑफ डे फ्रॉम टू डिफरेंट डेट। तो देखो मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में मैंने क्या किया है, जितनी भी किताबें मैंने इशू की हैं या रिटर्न की हैं ना, तो उनका रिकॉर्ड मैंने इस टेबल में मेंशन किया है। तो मेरे पास दो कॉलम है। एक कॉलम क्या है, इशू डेट। इस कॉलम में क्या बता रहा है कि किस डेट को मैंने पर्टिकुलर बुक को इशू किया, और सेम वही बुक एक दूसरा कॉलम है जिसका नाम क्या है, ड्यू डेट, यानी कि रिटर्न डेट के लिए ये बात कर रहा है कि किस दिन आपने इस बुक को रिटर्न किया, यानी कि लाइब्रेरी में वापस जमा किया। तो यहाँ पर देखो ये जो है इशू डेट में आप देख पा रहे हो कि मैंने 19 तारीख को एक बुक इशू किया और फिर बंदे ने 24 तारीख को वो बुक क्या कर दिया, उस बुक को उसने जमा कर दिया। तो इट मीन्स आई थिंक टोटल 5 डेज का डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा देखो, फिर एक दूसरी बुक है। इस बुक को मैंने 19 तारीख को इशू किया और फिर जिस बंदे को इशू किया उस बंदे ने 3 तारीख को 26 तारीख को उसने जमा किया। तो यानी कि 7 दिन, तो 7 दिन का गैप है। तो यानी कि रिटर्न बुक अगर रिटर्न होता है आपका लेस देन या इक्वल टू 5 दिन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 0 फाइन होगा। ठीक है। और अगर वहीं जो आपका बुक है वो रिटर्न होता है ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10, तो अगर आपका जो बुक है वो 5 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम, ठीक है, 5 यानी कि 6 से 10 दिन के अंदर अगर आप उसे रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फाइन होगा वो तकरीबन मान के चलिए 1 रुपया हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फाइन होगा वो 1 रुपया हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर बंदे ने 19 तारीख को बुक इशू किया था और 24 को उसने रिटर्न कर दिया, तो इस चीज़ को मुझे कैलकुलेट करना है कि इनका नंबर ऑफ डेज़ जो है, कितने डेज़ का डिफरेंट है। अगर मुझे पता चल जाए कि कितने दिनों के बाद उस बंदे ने रिटर्न किया बुक, तो उससे हम पता कर सकते हैं ना कि उसका फ़ाइन कितना होगा, राइट। अब जरा सा टेबल की अगर हम बात करें तो ये जो टेबल है ना, इस टेबल में देखो ये वाला टेबल है। इस टेबल में जो कॉलम है जैसे कि इशू डेट, तो इशू डेट यहाँ पे देखो, इशू डेट में मैंने क्या डेटा टाइप किया है, एन वेयर केयर डेटा टाइप है। और वहीं पर ड्यू डेट जो है कॉलम, उसका भी डेटा टाइप क्या है, एन वेयर केयर। तो दोनों ही कॉलम हमारे एन वेयर केयर टाइप के हैं। तो अगर एन वेयर केयर टाइप है तो कैसे हम ये चीज़ करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर वहीं पर ये डेट टाइप का होता तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम कर लेते हैं। तो इस चीज़ को देखो करने के लिए सबसे पहले अगर हम सेलेक्ट करें, तो मान लो अगर हम सेलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं, हम लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या होगा, बुक इशू टेबल। ओके, तो अगर आप ये क्वेरी रन करोगे पूरा का पूरा टेबल मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक हमारा इशू डेट करके कॉलम है और एक दूसरा कॉलम क्या है, ड्यू डेट करके। ये 2 कॉलम हमें चाहिए। तो अगर आप फिर ये क्वेरी रन करोगे तो आपको ये दोनों कॉलम मिल गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसमें होना क्या चाहिए था कि इस इशू और ड्यू डेट को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लगाओ एक ब्रैकेट, इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या यूज करेंगे, माइनस सिंबल, और यहाँ पर लिख देंगे एज नंबर ऑफ डेज, राइट। अब मैंने इसको किया रन। जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, कह रहा है कि ऑपरेंड डेटा टाइप एन वेयर केयर इज इनवैलिड। ओके, तो अगर आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर अगर आप ये देखो तो आप क्या कर पा रहे हो, दोनों कॉलम को तो सेलेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, अब वहीं पर अगर मैंने इसमें अगर इन दोनों के बीच में मैं क्या कर दूं, इन दोनों के बीच में मैंने माइनस यूज़ कर दिया। मैंने कहा माइनस यूज करेंगे कि पहली डेट को दूसरी डेट से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस मैंने यूज़ किया, जो माइनस मैंने यूज़ किया तो यहाँ पर आपको एरर दे रहा है। तो इस चीज़ को देखो ऐसे करेंगे, इसमें इसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो, इसको हटा दो और इस चीज़ को कॉपी कर लो ना, पूरा इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पर आके यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कन्वर्ट। क्या लिखा हमने, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डेटा टाइप क्या है, एन वेयर केयर है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एन वेयर केयर में कन्वर्ट करना। अब किसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद मान लो हमारे पास क्या है, इशू डेट है, ये लिया मैंने इशू डेट। अब इशू डेट के बाद ना यहाँ पर एक और चीज़ लगाना पड़ेगा, 101। तो 101 ना एक तरह का कोड होता है जो कि अगर आप किसी कॉलम को कन्वर्ट कर रहे हैं डेट में तो उसके लिए। तो सपोज़ यहाँ पर अगर आप इसको रन करोगे तो क्या मिल गया आपको मिल गया डेट। और अगर आप सपोज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाओ, इसको आप
अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको डेट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने कहा ये जो कॉलम है इसको एनवर में कन्वर्ट करो और उसका फॉर्मेट ये होगा 101 और फिर उसको शो कर दो। तो इससे हमें क्या मिल गया, ये कॉलम मिल गया। ठीक है, तो इसका नाम भी तो कुछ होगा, तो इसका नाम हम कर देते हैं ये इशू डेट। यहाँ पे देखो ये कर दिया इशू डेट। अब क्या होगा, ये इशू डेट हो गया। ठीक है, अब मुझे दूसरा कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा लगा दो। कॉमा के बाद ना यही सेम कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ लाके पेस्ट कर दो। ये पेस्ट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉलम का नाम बदलेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कॉलम नेम हमारा इस बार ये होगा और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। देखो अब हमारा ये क्वेरी बना। इसमें क्या आएगा, अब देखो दोनों डेट आ गए, आपके इशू डेट आ गए और आपके ड्यू डेट आ गए। हमें करना है इन दोनों का माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप इस पूरे डेट को ना कॉपी नहीं, इसको कट कर लो। इसको मैंने कट कर लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, कट कर लिया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपको एक मेथड, एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम क्या होता है, डेट डिफरेंस। देखो इसका नाम क्या होता है, डेट डिफरेंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डे। मुझे क्या चाहिए, डे। फिर डे के बाद यहाँ पे लगाओ कॉमा। कॉमा लगाने के बाद जो आपने कॉपी किया था ना इससे पहले, जो सेलेक्ट, जो कन्वर्जन आप कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ना यहाँ पे क्या करना है आपको, आपने ये जो लिखा है ना इशू डेट, इसको यहाँ से रिमूव करना है। इसको रिमूव कर दो। फिर यहाँ पर आ जाओ, आपने ये जो लिखा है ना इसको रिमूव कर दो। ओके, अब देखो अब आपका ये पूरी तरीके से पूरा का पूरा कोड बन गया है, ये वाला कोड। अब जैसे आप इसको रन करोगे ना, इसको आपने रन किया तो आपको आउटपुट क्या आया, आपको आउटपुट आया 5 और 7। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद ना एक, क्योंकि कॉलम का नाम नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे एज, आप यहाँ पे दे सकते हो कि नंबर ऑफ डे। ठीक है, नंबर ऑफ डे। जब आप ये दे दोगे नंबर ऑफ डे, तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो, एक मिनट इसको आप इंटर कर दो यहाँ से। अब इसको सेलेक्ट करो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपने क्या दिया, नंबर ऑफ डे। तो ये नंबर ऑफ डे ना ये आपके कॉलम का नाम बन गया। अब इसमें अगर आप देखोगे, अगर हम टेबल को दिखाते हैं आपको, तो टेबल में देखो 2 रिकॉर्ड हैं, 2 बुक हमने इशू की थी। पहली जो बुक है वो हमने इशू की थी 19 तारीख को, रिटर्न हुआ था 24 को। तो इसका जो नंबर ऑफ डेज कि कितने दिनों बाद बंदे ने बुक रिटर्न की, तो पहले का आंसर है 5। और वैसे ही जो हमारा दूसरा है, जो दूसरा बुक हमने इशू किया था, तो सेम 19 तारीख को किया था, 26 को हमें मिल गया। तो इसमें कितने दिन बाद बंदे ने हमें दिया, तो ये क्वेरी बना उसके लिए, और 7 दिन के बाद। तो इस तरीके से जिस भी बुक को आप ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि इस बुक में अगर बंदे ने बुक इशू किया, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि फ़ाइन कितना होगा। तो फ़ाइन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने दिनों के बाद बंदे ने बुक को रिटर्न किया है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कितने दिनों के बाद बंदे ने क्या किया है, बुक को रिटर्न किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो बुक की आईडी क्या है 102। तो यहाँ पर आप एक वेयर कंडीशन लगा सकते हो कि आपको सिर्फ अगर एक बुक का चाहिए, वेयर बुक आईडी इक्वल टू 102, राइट। अगर बुक आईडी 102 है तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखो तो दोनों ही आ रहे हैं। दोनों क्यों आ रहे हैं, एक चीज़ और, यहाँ पर आ जाओ। टेबल में क्या है, यही सेम पाइथन वाली बुक है जो कि एक मेंबर है अजय कुमार, उसको इशू किया गया है, और सेम यही बुक जो है एक बंदा है वो उसको भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एक और वेयर कंडीशन लगेगा, ठीक है। एंड जो आपका मेंबर आईडी होगा, मेंबर आईडी इक्वल टू 1001, राइट। अब देखो, अब इसको जब आप इसमें वेयर कंडीशन यूज़ कर लोगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये जो बुक है जिसका आईडी 101 है, और ये जो जिस बंदे को रिटर्न किया गया है उसने 5 दिन के अंदर इस बुक को रिटर्न कर दिया। तो 5 दिन के अंदर मैंने क्या बोला, अगर 5 हो या 5 से कम दिन के अंदर अगर उसने रिटर्न कर दिया बुक को, तो उसका 0 फाइन होगा। तो कोई भी फाइन नहीं है, तो इसका सक्सेसफुली हम बुक को क्या कर लेंगे, इशू कर लेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि बंदे ने, सपोज अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा 102, राइट। अब मैंने मेंबर आईडी बदल दिया, तो उसने कहा 7 दिन के अंदर, तो वो सेकंड वाले कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ पर उसको 1 रुपये का क्या लग रहा है,
फाइन यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे फाइन जो लगेगा ना, जैसे कि 5 दिन से ज़्यादा हुआ, अगर 6 दिन हुआ तो 1 रुपया, फिर 7वें दिन का 1 रुपया, फिर इसमें कितना फाइन हो जाएगा, इसका 2 रुपया फाइन हो जाएगा टोटल। ठीक है, 6 दिन का 1 रुपया, मतलब दो दिन इसने एक्स्ट्रा लिए ना, तो 1 दिन पर रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा कितना, 2 रुपया इसका फाइन हो गया। तो पहले ये 2 रुपया पे करेगा एंड देन हम उसकी बुक को सक्सेसफुली जमा कर लेंगे, यानी रिटर्न कर लेंगे, राइट। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्वेरी लिखोगे जब आपको 2 कॉलम, जो 2 डेट वाले कॉलम हैं उनमें से नंबर ऑफ डे आपको निकालना होगा, तो आप ये वाली क्वेरी आप लगा सकते हो। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इस क्वेरी को डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।